झबरेड़ा विधायक के कैंप कार्यालय पर मनाया गया बाबा साहेब का 65वां परिनिर्वाण दिवस। वक्ताओं ने उनके पद चिन्हों पर चलने का किया आह्वान। रुड़की बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर झबरेड़ा विधायक के कैंप कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने संविधान निर्माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। रुड़की के सिविल लाइंस स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में झबरेड़ा विधायक देशराज करवाल ने कहा कि आज प्रत्येक व्यक्ति पर समान अधिकार है। यह बाबा साहेब की ही देन है जिन्होंने दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ने की राह दिखाई। उन्होंने कहा कि कोई भी देश बिना संविधान के अधूरा है। बाबा साहेब ने संविधान का निर्माण कर देश को पूरा किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलते हुए विकास के कार्यों को करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कार्यक्रम का संचालन वैजयंती माला ने किया और उन्होंने बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने का और उनके बताए संदेशों को अपनाने का संकल्प दिलवाया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सुबोध, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रदीप पाल शर्मा, पार्षद वीरेंद्र गुप्ता, पार्षद सतीश शर्मा, व्यापार मंडल अध्यक्ष अरविंद कश्यप, श्यामवीर सैनी, अनीस गौड़, प्रतिभा चौहान, डॉक्टर BL अग्रवाल, कविश मित्तल, जितेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर सभी क्षेत्रवासी, संभ्रांत लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के यहाँ पर उन्हें 65वीं महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और सभी वक्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पर चलने के लिए आह्वान किया है और नरेंद्र मोदी जी की वो बात जो कभी भुलाई नहीं जा सकती, देश प्रथम, भारतीय जनता पार्टी की वो बात कि देश प्रथम, बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं ये कहना चाहूँगा, ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब संविधान 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के अंदर कहा था कि इस देश में यदि कोई धर्म ग्रंथ है तो सबसे पहले भारत का संविधान है। आज 6 दिसंबर का दिन है। 6 दिसंबर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस का दिन होता है। आज बाबा साहब का 65वां परिनिर्वाण दिवस है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, जिसमें बहुत सारे सामाजिक संगठन, गांव के पूरी झबरेड़ा विधानसभा और पूरे रुड़की शहर के लोग, सामाजिक संगठन और भारतीय जनता पार्टी के लोग और अन्य लोग शामिल हुए। यहाँ सब ने मिलकर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को मनाया और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ जो वक्ता थे उन्होंने बाबा साहब के बारे में बोला और ये बताया कि अगर हम वाकई बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो हमें उनके संविधान को पढ़ना होगा। जब तक हम उनके संविधान के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो तब तक हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते, क्योंकि हमें संविधान की जानकारी होगी तो अपने अधिकारों की जानकारी होगी, अपने कर्तव्यों की जानकारी होगी, और जब हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होगी तभी हम देश के प्रति सच्ची निष्ठा रख के काम कर सकते हैं, देश के प्रति अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। जैसे बाबा साहब ने देश के प्रति अपने आप को समर्पित किया, सारी दुनिया के संविधानों को पढ़कर अपने देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें गरीब, दबे कुचले समाज, महिलाओं को बराबर का अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला। आज बाबा साहब के संविधान की ही देन है कि हम दबे कुचले समाज को आरक्षण की वजह से आज हम जिला पंचायत मेंबर हैं, प्रधान हैं, BDC मेंबर हैं, विधायक हैं, MP हैं, हम टीचर हैं, डॉक्टर हैं, बहुत सारे जो साधन हैं हमें आरक्षण की वजह से मिले हैं। ठीक उसी तरह महिलाओं की भी जो स्थिति आज़ादी से पहले दबे कुचले दलित समाज की थी, वही महिलाओं की थी। आज महिलाओं को भी बाबा साहब के संविधान की वजह से आरक्षण मिला है, आज उन्हें समानता का अधिकार मिला है, आज उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है, संपत्ति रखने का अधिकार मिला है, बड़े से बड़े विभागों में नौकरियां करने का अधिकार मिला है। तो अगर हम बाबा साहब के संविधान को पढ़ेंगे तभी उनके प्रति हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। मैडम 65वें
देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के 65वें परिनिर्वाण दिवस पर आज माननीय विधायक श्री देशराज कर्णवाल जी चमार साहब के कैंप कार्यालय पर एक श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन किया गया है, इसमें क्षेत्र के बहुत से लोगों ने श्रद्धांजलि दी और बहुत से वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। मैं भी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों से यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब द्वारा जो संविधान में जो बातें भारत के नागरिकों को दी गई हैं, अगर दलित समाज के वो लोग जो बाबा साहब के दिए हुए संविधान में आरक्षण को पाकर आज बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, अगर वो गांव के किसी भी गरीब गांव के दलित समाज के 5 बच्चों को गोद लेकर शिक्षा दें, पूरा खर्चा वहन करें, तो शायद उनके पैसे पर कोई कमी नहीं पड़ेगी और ये समाज जो वर्षों से पिछड़ा है तो बहुत कम समय में ये समाज बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर आज बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, उन्हीं का परिवार, उन्हीं के बच्चे आगे चलकर भी उन पदों पर आसीन हो रहे हैं। इससे दलित समाज जो गांव का, खासकर गांव का जो पिछड़ा व्यक्ति है, दलित समाज का व्यक्ति है, वो आज नीचे होता जा रहा है। ये बहुत दुख का विषय है। ये एक सोच का विषय है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें अपने गांव के क्षेत्र के लोगों को संविधान के बारे में बताना होगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो भी पीता है वही दहाड़ता है। तो जरूरी है दलित समाज को पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, ताकि वो अपने अधिकार संविधान में जो दिए गए हैं उनको ले सके और बहुत ही ऊपर उठ सके।